नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी चैनल। अगर आप भारतीय सेना और दुनिया की रहस्यमयी कहानियों पर गर्व करते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खुफिया एजेंसी की कहानी, जो परछाइयों में रहती है, लेकिन दुनिया भर के दुश्मनों की नींद उड़ा देती है। नाम है मोसाद। मोसाद की स्थापना 13 दिसंबर 1949 को हुई। उस समय इजराइल नया नया बना था और चारों ओर अरब देशों से दुश्मनी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने कहा, अगर हमें बचना है तो हमें सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी चाहिए। इसी सोच से मोसाद का जन्म हुआ। शुरुआत में इसे इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन कहा गया। बाद में नाम पड़ा मोसा, मतलब संस्थान। सीआईए और केजीबी जैसी एजेंसियां भी थी, लेकिन मोसाद अलग थी। मोसाद का मकसद सिर्फ एक था, इजराइल की सुरक्षा किसी भी कीमत पर। मोसाद के एजेंट किसी वर्दी में नहीं होते। वे आम नागरिक, व्यापारी, पत्रकार, डॉक्टर या किसी भी रूप में सामने आते हैं। यही वजह है कि मोसाद को शैडोज ऑफ इजराइल कहा जाता है, यानी इजराइल की परछाई। मोसाद एजेंट को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वह भीड़ में भी पहचान में नहीं आता। उसे झूठ बोलने, नई पहचान बनाने और बिना हथियार के दुश्मन को खत्म करने की कला सिखाई जाती है। मोसाद के पास किदोन नाम की एक विशेष इकाई है, जो टारगेट किलिंग यानी हत्या में माहिर है। एजेंट को यह सिखाया जाता है कि अगर पकड़ा भी जाओ तो अपनी पहचान कभी उजागर मत करना। एडोल्फ आइकमैन नाजी जर्मनी का बड़ा अपराधी था, जिसने लाखों यहूदियों को मारा। मोसाद ने उसे अर्जेंटीना में ढूंढ निकाला। एक फिल्मी अंदाज में आइकमैन को अपहरण करके गुप्त विमान से इजराइल ले आया गया। वहां उस पर मुकदमा चला और फांसी दी गई। यह मोसाद की पहली बड़ी सफलता थी। म्यूनिक ओलंपिक में आतंकवादियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को मार डाला। इजराइल सरकार ने मोसाद को आदेश दिया, हर एक दोषी को मार दो। मोसाद ने दुनिया भर में आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। कहा जाता है कि इसमें 20 से ज्यादा लोग मोसाद के निशाने पर आए। यह ऑपरेशन लगभग 20 साल चला। युगांडा में इजरायलियों को बंधक बना लिया गया था। मोसाद ने इजरायली सेना के साथ मिलकर 2500 मील दूर जाकर ऑपरेशन चलाया। 100 से ज्यादा बंधकों को छुड़ाया गया और आतंकियों को मार गिराया गया। यह ऑपरेशन इतिहास में सबसे साहसी रेस्क्यू माना जाता है। 1960 से 70 के दशक में मोसाद ने सीरिया, इथियोपिया और यमन जैसे देशों से लाखों यहूदियों को गुप्त तरीके से इजराइल पहुंचाया। कभी एयरलाइंस कंपनी बनाकर, कभी पर्यटक बनकर मोसाद ने यह काम कर दिखाया। मोसाद ने ईरान, इराक और अन्य देशों के वैज्ञानिकों को निशाना बनाया ताकि वे इजराइल के खिलाफ परमाणु हथियार बना सके। कई वैज्ञानिक रहस्यमयी हादसों में मारे गए, जिनका सुराग आज तक नहीं मिला। मोसाद पर आरोप लगता है कि यह कानून से ऊपर काम करती है। कई देशों ने मोसाद एजेंट को पकड़कर सजा दी, लेकिन अक्सर असली नाम और पहचान कोई साबित नहीं कर पाया। मोसाद की टारगेट किलिंग की वजह से इसे असैसिनेशन मशीन भी कहा जाता है। आज मोसाद दुनिया की शीर्ष खुफिया एजेंसियों में है। इसका नेटवर्क दुनिया के हर कोने में फैला है। तकनीक, साइबर जासूसी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भी मोसाद आगे है। यह अब भी इजराइल की पहली डाल है। दोस्तों, मोसाद सिर्फ एक एजेंसी नहीं, यह एक ऐसी ताकत है जो हमेशा परछाइयों में रहती है। कौन एजेंट है, कौन दुश्मन, ये कोई नहीं जान पाता। शायद मोसाद का एजेंट आपके आसपास भी हो, लेकिन आप पहचान ही ना पाए। तो बताइए, मोसाद की कौन सी कहानी आपको सबसे रोमांचक लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इंडियन आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।